जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक शीट पर। आज आपका 9 जून की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम सारे क्वेश्चंस लेकर आए 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी PDF डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, जिससे आप उसको देख सकते हैं। ये आपका आज का एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन था आपका कि दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 120 लीटर है तो मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 लीटर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। 4 ऑप्शन थे। ए 683, बी ऑप्शन था 671, सी ऑप्शन था 697 और डी ऑप्शन था आपका 673। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 697 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह आपका आज का गद्यांश पूछा गया था कि भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरिक्ष विज्ञान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो ने विश्व में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बनाया। चंद्रयान 3 की सफलता ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश का गौरव दिलाया। परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में भी भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वदेशी टीकों का निर्माण करके विश्व को चकित किया। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश की तकनीकी क्रांति लाई और विज्ञान को प्रौद्योगिकी के युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आज महत्वपूर्ण आवश्यकता है। युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज का क्वेश्चन जो पूछा गया था गद्यांश क्वेश्चन था कि गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत के किस स्थान पर पहुंचाया है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगलयान पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना है। चौथा देश आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। जो आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। 4 ऑप्शन थे आपके। ए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना, यह आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की थी। 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वदेशी टीकों का निर्माण किया, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आगे हाथ न पीछे पखा का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंधन रहित होना, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यह आपका एकदम सही लोकोक्ति थी और बाकी की आपके जो तीनों थे यह गलत थे। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का अर्थ स्त्री है। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंगना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। तितलिया भी और अंगना आपका एकदम इसमें करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आदर्श सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन थे प्रश्नवाचक चिन्ह, बी ऑप्शन था आपका पुनरुक्ति लाघव, सी ऑप्शन था अल्पविराम और डी ऑप्शन था आपका तुल्यता बोधक चिन्ह। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्पविराम आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से 2009 में किसी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 4 ऑप्शन थे। ए श्रीलाल शुक्ल, बी ऑप्शन था आपका राजेंद्र शाह, सी कुंवर नारायण और डी ऑप्शन था आपका निर्मल वर्मा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जब आपके आगे क्वेश्चन ये रहे, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जिसको आप देख सकते हैं। पूरा पेपर हम डाल देंगे वहाँ पर। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विलोम की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन थे, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सम्मुख और उन्मुख यह सुमेलित नहीं है, बल्कि जो आपके सार्थक निरर्थक यह भी सही है, विरह मिलन यह भी सही है और वक्र और सरल यह भी सही है आपका। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आश्चर्यवाचक सर्वनाम कौन सा है। 4 ऑप्शन थे। ए मैं, बी ऑप्शन था कुछ, सी ऑप्शन था तुम और डी ऑप्शन था आपका आप। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ज्ञानपीठ
कि निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुमित्रा नंदन पंत आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पत्तों से बनी कुटिया के लिए एक शब्द बताइए, क्या है वह। 4 ऑप्शंस थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्ण कुटिया आपका एकदम करेक्ट आंसर था। पत्तों से बनी कुटिया के लिए पर्ण कुटिया आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शंस थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उषा प्रियवंदा आपका एकदम करेक्ट आंसर, जिनके द्वारा 55 खंबे लाल दीवारें लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि सहज पके सो मीठा हो, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर था मुहावरे का। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। 4 ऑप्शंस थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1972 ईस्वी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुहावना लिखाई व छलिया निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प कौन सा है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर आवना, आई और या आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, इस वाक्य का सही अर्थ क्या है। जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो उसे विद्वान कहा जाता है, विद्वान इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है। 4 ऑप्शन थे, ए कलाश्रेष्ठ, नीलकमल, सी राजकुमार और डी ऑप्शन था गृह प्रवेश। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी नीलकमल आपका एकदम करेक्ट आंसर, जो कर्मधारय समास है नीलकमल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कमल कैसा है, नीला, इसलिए नीलकमल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदास आपका एकदम करेक्ट आंसर था। उदासी का जो विशेषण होता है वह उदास आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि घोड़ा दौड़ आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम से रोटी नहीं खाई जाती है, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए यानी कि अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अध्यापिका इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आसमान से बातें करना निम्नलिखित से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था इसमें बहुत परिश्रम करना या बहुत ऊंचा। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से पंचवटी की रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैथिली सरल गुप्त आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्होंने पंचवटी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा कि मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भली भांति आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दें, क्योंकि हम इस पूरी एग्जाम की PDF वहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिससे आप उसको देख सकते हैं और आसानी से पूरा पेपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था भूभर्गवेत्ता आपका एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद यानी कि रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यास सम्मान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी युक्त नहीं है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी समवाय आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 98 में कौन सा समास है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे, ए तिगु समास, बी ऑप्शन था कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास और डी अव्ययीभाव समास। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिगु समास सबका एकदम करेक्ट आंसर था, क्योंकि जो 98 में 8 है यानी कि पहला चरेगी संख्यावाची होता है तो वह 5 दिगु समास होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि दो दोस्तों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना हो के लिए सही लोकोक्ति क्या है। 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जिसके मन में कपट ना हो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि निष्कपट आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि पानी। ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है, बल्कि जो आपका बुलबुल, संतान और सवारी ये आपके सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि इस शब्द का सही पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंतली आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी कुंतली या कुमकुम भी हो सकता है इसका, ये इसको सही इसका पता नहीं है, इसमें दोनों ऑप्शन लग रहे हैं, कुमकुम भी हो सकता है और कुंतली भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, मुकेश जोर से चिल्लाए इस वाक्य में अव्यय क्या है, कौन सा है। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जोर से, आप इसका आपका अव्यय है ऑप्शन नंबर बी, जोर से आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि गंगा हिमालय से निकलती है रेखांकित शब्द का कारक बताइए। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपादान आपका एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें अपादान कारक है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग से था कि एक निश्चित कोड पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम अक्षर वाले अक्षरों जैसे 1 बराबर 1, सी बराबर 3, ई बराबर 5 आदि को छोटे अक्षरों और अन्य अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस नियम में आधार पर थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अभी हम आपको इतने ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि अभी वीडियो आपकी छोटी बनी है, इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका, और इसके लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF अपलोड कर देंगे, जिसको आप आसानी से देख सकते हो और पूरा पेपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम भी थोड़ी देर बाद पूरा पेपर एनालिसिस कराएंगे, इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें।